और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। ईडी ने शिवसेना लीडर यशवंत जाधव को सम्मन किया है। ज़र मुबादला एक्ट के तहत शिवसेना लीडर को एजेंसी ने तलब किया है। ज़र मुबादला एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। तो बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां ईडी ने शिवसेना लीडर यशवंत जाधव को सम्मन किया। ज़र मुबादला एक्ट के तहत शिवसेना लीडर को एजेंसी ने तलब किया है। ज़र मुबादला एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। ईडी ने शिवसेना लीडर यशवंत जाधव को सम्मन किया है। ज़र मुबादला एक्ट के तहत शिवसेना लीडर को एजेंसी ने तलब किया है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे प्रशांत से। प्रशांत, शिवसेना की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक के बाद एक लीडर पर ईडी निशाना लगाए हुए यशवंत जाधव को सम्मन जारी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। हमने देखा था कि यशवंत जाधव वही शख्स है जिनके घर पर पिछले दिनों इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इनकम टैक्स ने इनके पास से करोड़ों की संपत्ति जो है सील की थी और उसके बाद आगे की जांच अभी इनकम टैक्स कर रही है। साथ ही साथ अब ईडी ने इनको फेमा के तहत यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन्हें नोटिस भेजा है और समन किया है कि ये पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर हो, क्योंकि ईडी के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो ये बताते हैं कि यशवंत जाधव ने कई करोड़ रुपए विदेशों में निवेश किया है। कैसे निवेश किया है, कहाँ निवेश किया है, पैसे कहाँ से आए, किसके मदद से आए और क्यों वहां निवेश किया है, ये अब ईडी जानना चाहती है। और इसी बात का ध्यान में रखते हुए ईडी ने यशवंत जाधव को समन किया हुआ है। अब देखना ये होगा कि यशवंत जाधव जब ईडी के सामने पेश होंगे तो क्या कुछ अपना जवाब देते हैं और जो सवाल ईडी के रहेंगे और जो जवाब यशवंत जाधव देंगे, क्या ईडी उससे संतुष्ट होती है या इस मामले में भी हमें कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।